हेलो, नमस्ते, जय हिंद। सनमार्क डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं दिल्ली से विभा शर्मा और मेरे साथ है मेरी वरिष्ठ सहयोगी सर्जना शर्मा। सर्जना, आपका स्वागत है। थैंक यू विभा। सर्जना, हमें बिहार के चुनावों के ही आगे हम, क्योंकि बिहार के चुनाव हैं तो हम उन्हीं के बारे में हम रोज एक डिस्कशन करते हैं। आज मैं चाहती हूँ कि हम एक यंग नेताओं के बारे में, जो युवा नेता हैं उनके बारे में डिस्कस करें। मुद्दा ये है कि हम कई सालों से, जैसे दशक ही हो गए, तो हम तीन चार नाम ही सुनते चले आ रहे हैं, जैसे लालू प्रसाद हो गए या फिर नीतीश कुमार हो गया। अब सुशील मोदी नहीं रहे, पर वो भी एक बड़े नेता थे, बड़े नेता, बड़ा चेहरा था। सिर्फ बीच में हमने ये देखा कि तेजस्वी यादव एक निकल के आए हैं। तो क्या आप इस चुनावों से आप क्या उम्मीद लगा रहे हैं? क्योंकि आप कई नाम सुनने में आ रहे हैं, आप बताएंगे उससे ज्यादा। पर जो मुझे मालूम है वो एक प्रशांत किशोर है, नए नेता, उनकी नई एक पार्टी भी है। और फिर जैसे बाकी आप बताइए। पर आप और कन्हैया कुमार है, ये चिराग जो पासवान है कि देखो, ये एक जनरेशन हर जगह होता है जी, कि एक जनरेशन जो है उसके एक हर पार्टी में, हर जगह, हर ऑर्गेनाइजेशन में एक सेकंड लीडरशिप होती है। आप चाहे आर्मी, एयरफोर्स, तो धीरे धीरे रैंक बढ़ते हैं और लोग आगे जाते हैं। तो राजनीति में भी ऐसा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ यंग की जो डेफिनेशन है वो मुझे आज तक समझ नहीं आई है। होना चाहिए पर होता नहीं है। यंग में आप सोचिए, राहुल गांधी इज अबाउट 50 नाउ, ओके, हाँ, ही इज 54 55, बट स्टिल ही इज काउंटेड एज यंग लीडर ऑफ द कंट्री। तो दिस डेफिनेशन इज वेरी अनक्लियर, समझ नहीं आता कि कैसी है। पर हाँ, अगर आप बिहार की अब हम बात करते हैं कि बिहार में हम जब से, मुझे लगता है कुछ बच्चों ने होश संभाला होगा, तो लालू यादव हु इज मोर देन 73, नीतीश कुमार जो कि 71 के हो चुके हैं, तो एक ऐसी जनरेशन होगी जिसने किसी और नेता को देखा ही नहीं। हाँ, बीच में राबड़ी जी आई, वो फैमिली ट्रेडिशन था। फिर उनका बेटा जो तेजस्वी आया, सीएम बना, तो वो ऐसा नहीं है कि वो कहीं से स्ट्रगल करके एक चेहरा उभर के आया, क्योंकि वो क्या, जिसको मोदी जी क्या बोलते हैं, परिवारवाद, जिसको बीजेपी परिवारवाद बोलती है, तो परिवारवाद की राजनीति है। चिराग पासवान भी परिवारवाद के ही हैं, चिराग पासवान बीजेपी का, बीजेपी में बहुत परिवारवाद के वाले लोग हैं। बिहार, चिराग पासवान अभी उसने बीच में बहुत अपने को प्रोजेक्ट भी किया था कि बिहार के सीएम के रूप में कोशिश की, सारे कोशिश कर रहे हैं, कोशिश नहीं, बट वो नहीं, वो कर नहीं पाएंगे, इसमें मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि वो इस बार सीटों के बंटवारे में भी ऐसी कोशिश करें कि उनको वो सीटें मिले विनेबल, क्योंकि उनका दावा ये है कि पिछली बार जितनी सीटें उन्होंने जीती थी, वो जितनी सीटें लड़ी थी वो जीती थी। देखिए विभा जी, एक बात समझ लीजिए, मेरी एक बात सुन लीजिए कि रामविलास पासवान जो है ना, राजपूत की दो डेफिनेशन है, एक तो बाई कास्ट होता है, एक होता है जिसका राज उसके पूत। तो कुछ नेता हमारी राजनीति में ऐसे हैं कि जिसकी हर सरकार में वो आपको मंत्री दिखाई देंगे। वो तो रामविलास पासवान, उनको मौसम विज्ञानी कहा जाता था, ऐसे ही नहीं कहा जाता और मौसम विज्ञानी फारूक अब्दुल्ला भी थे। लेकिन जब से एनडीए सरकार मोदी जी के नेतृत्व वाली आई, तो उनका जो मौसम है वो फेल हो गया है, फारूक अब्दुल्ला का। लेकिन रामविलास पासवान का मौसम चलता रहा, और उनकी डेथ के बाद उनका बेटा चिराग पासवान आ गया, और उनका भाई थोड़ा साइड लाइन हो गया। तो चिराग पासवान नो डाउट वो एक यंग लीडर के रूप में उभरे, लेकिन वो भी परिवारवाद से ही आते हैं। मेरा मुद्दा वही था। अब हम तीसरी बात करते हैं, कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार को चुनाव लड़वाया गया, लेकिन कन्हैया कुमार के पास अपना कोई बेस नहीं है, जिसे कहते हैं कि कोई एक संगठन हो, कोई एक बड़ी पार्टी हो, ऐसा उसके पास भी कुछ नहीं है। और अब एक जो नया चेहरा बिहार की राजनीति में, वो प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर आई थिंक 45 के आसपास हैं, मतलब उनकी एज 45 के आसपास है। पर प्रशांत किशोर के पास अगर बड़ी पार्टी नहीं है, तो वो सिफेलोजिस्ट रहे हैं, और उन्होंने बहुत सारी पार्टियों को चुनाव लड़वाए हैं, और उनका पूरा इलेक्शन कैंपेन डिजाइन किया, उनको जिताया है, उनके पास अनुभव है। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जनसत्ता के जो संपादक थे प्रभाष जोशी जी, उन्होंने एक बार एक बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा था, सोनिया गांधी पे लिखा था, कि देवी की पूजा तब तक होती है जब तक वो गर्भगृह में रहती है। जिस दिन देवी गर्भगृह से बाहर आ जाएगी, उसकी कोई पूजा नहीं करेगा। तो यही बात मैं पीके पे लागू करना चाहूंगी कि पीके जो है वो किंग मेकर है, वो चुनाव की स्ट्रैटेजी बनाते हैं।
अब हम देखेंगे कि वो जब खुद चुनाव मैदान में उतरे हैं तो उनका बिहार में कितना असर होगा। क्या वाकई वो अपने लिए भी उस तरह की रणनीति बना पाएंगे? क्या उनको भी उस तरह की फंडिंग है? पैसा तो उन्होंने बहुत कमाया है, तो एनीवे एक पैसा उनके पास है, बहुत पैसा बहुत है, क्योंकि उन्होंने इतने 2014 में मोदी का पूरा कैंपेन बीजेपी का किया, ममता दीदी का किया, नीतीश कुमार जिनके वो विरोधी बन गए उनका किया, पंजाब में किया। तो पैसे की तो पीके के पास कोई कमी नहीं है। इसमें पर वही है कि अगर वो अपने मठ से निकलकर बाहर आए हैं तो क्या लोग अब उनको कितना पसंद करेंगे। और आप दो नाम, एक वो नीतीश के बेटे, उनका नाम नीतीश। देखिए नीतीश के जो बेटे हैं, नवीन नीतीश जिनको कहा जा रहा है, तो नीतीश के बेटे उस तरह से कभी आके उन्होंने अपनी राजनीति में धमक या धौंस पट्टी नहीं की जैसे लालू के बेटों ने की, जैसे चिराग पासवान ने धौंस पट्टी नहीं की। लेकिन राजनीति में रामविलास पासवान ने अपने बेटे को तराशा और राजनीति में आगे लाए। लेकिन नीतीश कुमार ने अपने बेटे को बहुत बैकग्राउंड में रखा और वो कभी आगे अभी हमें देखना है। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन ये अब जो नवीन है उनके बेटे हैं, उनको कहा जा रहा है कि वो राजनीति में आएंगे। लेकिन अभी भी विभा, आपने कभी उनका कोई बाइट सुना, उनको कहीं देखा? मुझे तो उनकी, मैं शायद शक्ल भी नहीं पहचान पाऊंगी। तो उससे ज्यादा मैं इस बात कन्हैया कुमार का मैं ये कहना चाहूंगी, जहाँ पीके की बात करी, एक इंटरव्यू में मैंने सुना था कि पीके ने ये कहा कि अगर वो किसी से प्रभावित हैं, किसी नेता से, तो वो है कन्हैया कुमार, क्योंकि वो एक बहुत अच्छे वक्ता हैं। ही इज अ वेरी गुड, कन्हैया कुमार मे नॉट हैव अ वेरी गुड पकड़ जमीन पे, पर वो वक्ता बहुत अच्छे, और वो एक बहुत अच्छा प्रेजेंट, he was used by a party। जी। I will use the word used by a party। ऐसा नहीं है कि फिर उसके बाद वो पार्टी उसको अपने संगठन में कुछ पद देगी या कुछ देगी, एक बार यूज कर लिया उसके चेहरे को। हाँ जी। क्योंकि वो विद्रोही जेएनयू का लड़का उस तरह से जेएनयू नेता था, ऐसे तो हम व्यूअर्स, सर्जना जी, हम इसके बारे में दोबारा चर्चा करेंगे, और तब तक हमारे को क्लियर भी हो जाएगा कि इनमें से दूसरा बेटा तेज प्रताप, उसके बारे में तो एक अलग वीडियो बनाया जा सकता है। लेकिन वो भी अपने परिवार से अलग होकर अपनी पार्टी बनाकर वो राजनीति में अपने दम पर। और सर्जना जी, उनके बारे में तो आप एक पूरा एक अलग वीडियो किस्सा बना सकती हैं। तो हम आज व्यूअर्स को आप कुछ कहना चाहेंगी? धन्यवाद करते हैं। हमारे तो सन्मार्ग के बहुत सारे पाठक हमारे बिहार के, हमारे जो कि बिहार के लोग पॉलिटिकली बहुत अवेयर होते हैं, हम अपने सब बिहार के पाठकों से और अन्य पाठकों से हम अनुरोध करेंगे कि यदि उनको भी बिहार चुनाव पर अपनी कोई राय रखनी है तो वो हमें जरूर बताएं और हम उनके विचारों को भी आगे बढ़ाएंगे। और कोई सवाल पूछना चाहते हैं और सवाल भी तो वो पूछ सकते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बने रहिए सन्मार्ग डिजिटल के साथ। दिल्ली से मैं सर्जना शर्मा, विभा शर्मा। थैंक यू।